देखो, मैं फटाफट लॉ की मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ कि फालतू की बक बक करूँगा कि सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक कर दो, भाड़ में जाओ। मतलब करना हो तो करो, नहीं तो मत करो, रहने दो, मेरी बात सुनो बस। मेरे को मेरा काम है बस अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना, जो भी कुछ आता होगा, जो भी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत लिया होगा तो वो। तो सीए फाउंडेशन के लॉ में गलतियाँ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ कि जो मैंने की है या दूसरों को करते हुए देखी है, ऑब्जर्व किया है, तो तुम भी मत करना। तो पहली गलती कि जो मतलब जो तुम पढ़ते हो ना, तो लॉ को मतलब ज़्यादा जैसे तो वैसे तो अगर तुमको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, लॉ में तो अक्सर स्टूडेंट्स को बस लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम है। पूरा लॉ की बस एक ही मिस्टेक है, मतलब मिस्टेक नहीं बोलता, प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम लॉ में बस यही है लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज कैसे लिखें। लैंग्वेज की हो गई एक तो प्रॉब्लम, और एक और प्रॉब्लम हो गई उसकी राइटिंग प्रैक्टिस की, कि राइटिंग प्रैक्टिस में क्या दिक्कत है। राइटिंग प्रैक्टिस भी तो तभी होगी जब लैंग्वेज आएगी। राइटिंग प्रैक्टिस में ही क्या लिखना पड़ता है, लैंग्वेज, लॉ की लैंग्वेज ही लिखनी पड़ती है। तो वही, तो पहले बुक पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि जो नोट्स हम टीचर्स के पढ़ते हैं, हाँ वो इजी होते हैं समझने में, अंडरस्टैंडिंग के लिए वो इजी होते हैं, लेकिन उसमें क्या वो फिर इजी मतलब क्या, किस तरीके से इजी करते हैं, लैंग्वेज में इजी करते हैं ना, तब जाके हमें समझ में आता है। लेकिन कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं वो बुक के ही सही होते हैं, मतलब कुछ कीवर्ड्स हमको बुक के ही लिखने पड़ते हैं। तो आईसीआई का पहले स्टडी मटेरियल पढ़ो, उसके बाद नोट्स पढ़ो। तो जैसे अभी तुम्हारे पास टाइम है जनवरी 26 वालों के लिए, तो पहले बुक पढ़ डालो पूरी, उसके बाद टीचर्स के दिए हुए जो भी तुम जिनसे पढ़ते हो उसके नोट्स पढ़ो। और हाँ, नोट्स तो वैसे भी लास्ट टाइम में ही काम आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, कि कम समय में जल्दी कैसे पढ़ें। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि लॉ में बच्चे करते क्या हैं, सिर्फ बुक्स ही पढ़ते हैं, सॉरी, वीडियो ही देखते रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ बुक्स भी पढ़ो, सिर्फ वीडियो देखने देखने से या वो वीडियोस से सिर्फ पढ़ने से, समझने से सिर्फ दिमाग में तो बैठ जाएगा, लेकिन लिख नहीं पाओगे। लिखने के लिए तुमको और कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। तुम सोच रहे हो कि यार वीडियो देख के समझ लूँ, समझ तो लिया यार, अब तो लिख लूँगा। गलती मत करना, बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे होता है ना कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो फिर वो एक ही ऑप्शन के पास जाना पड़ता है, तो वैसे ही। तो देखो, तुमने वीडियो देख ली, नोट्स पढ़ लिए, बुक तो एक बार मस्ट है, एक बार तो मतलब वैसे स्टूडेंट्स तो एक बार तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो जिसके मन में रहता है कि यार सिर्फ वीडियो से ही डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके लिखाऊंगा, गलती मत करना। बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब ये नहीं कि गलत तरीके में भी अपने ऊपर भरोसा कर लो। सही तरीके में अपने ऊपर भरोसा करोगे तो मेहनत का फल हमेशा मिलेगा, लेकिन गलत तरीके से करोगे तो मेहनत का फल उल्टा पड़ जाएगा। तो वैसे ही वीडियो से समझ तो आ जाएगी, कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग तो ले लोगे अच्छे से, लिखने में फिर हवा टाइट हो जाएगी। लिखने के लिए तुमको बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा बुक पढ़ोगे उतना तुम्हारे वो कीवर्ड जो रहते हैं ना वो माइंड में बैठ जाएंगे लॉ के, तो लिखने में बड़ी आसानी होगी। वैसे ये मैंने खुद किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से, क्योंकि मैं पहले वीडियो ही देखता था कि यार ऐसा लगता था कि वीडियो देख के कर लूँगा, क्योंकि बुक बुक जब पढ़ने बैठता था ना, तो मतलब ऐसा लगता था कि यार दिमाग में तो घुस ही नहीं रहा, तो बुक पढ़ के क्या फ़ायदा, इससे अच्छा वीडियो देख लेता हूँ। तो फिर वीडियो चालू कर लेता था मैं। तो ये सबसे बड़ी गलती थी शुरू के 2-3 महीनों में, लेकिन बाद में समझ आया कि बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना कीवर्ड्स दिमाग में नहीं बैठेंगे। तो कीवर्ड्स को याद करने के लिए सबसे अच्छा है कि बुक्स पढ़ो, बुक्स का जो टॉपिक है वही सेम, बस बुक्स की लाइन पढ़ो और समझो उसको, उसी से समझना सीखो कि ये लाइन लिखी है, इसको पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है, हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लो अपने माइंड में ही, कि यार इसका मतलब क्या बन रहा है, फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है, कंसेंट देना क्या होता है। तो ये मतलब अब हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश या इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करो अपने माइंड में, गूगल से नहीं। मतलब कुछ वर्ड्स का अगर जो समझ में नहीं आ रहा है गूगल से करो। मैं तो बहुत गूगल से जो कीवर्ड होते उसका ट्रांसलेट करता था, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता था कि उस वर्ड का मतलब क्या रहता था। अब बार बार लेक्चर की वीडियो देखने कौन जाए, सीधा गूगल पे उसका वन वर्ड टू वर्ड पे ट्रांसलेट कर लेता था। तो बस ऐसे ही सीखा मैंने कीवर्ड्स को याद रखना, तो फिर धीरे धीरे कीवर्ड्स याद होने लग गए। तो वही मेरी राइटिंग प्रैक्टिस में भी काम आया, कि राइटिंग प्रैक्टिस क्या सिखाता है, वही कि कीवर्ड्स कैसे लिखना। राइटिंग प्रैक्टिस यही तो सिखाता है कि लॉ की भाषा कैसे लिखना, किस तरीके में लिखना, कि पहले फैक्ट आएगा, कि पहले कंक्लूजन क्या, पहले क्या, बाद में पहले प्रोविज़न आएगा, उसके बाद फैक्ट, और उसके बाद कंक्लूजन। उसको अलग अलग तरीके में भी लिख सकते हो। कंक्लूजन तो हमेशा लास्ट में ही आता है, क्योंकि उसको कहते ही कंक्लूजन है। तो यही तरीके होते हैं। और हाँ, डरना कभी मत,
डर के आगे माउंटेन ड्यू मत बोल देना, डर के आगे जीत है। पता चला माउंटेन ड्यू बोल रहे हो, डर के आगे माउंटेन ड्यू। अरे बोलते तो कुछ और थे। हाँ ठीक है ठीक है, हटाओ हटाओ। तो डरना मत लॉ की एग्ज़ाम से। लॉ में सबसे ज़्यादा डर लगता है लैंग्वेज की वजह से। तो बच्चे इसमें आधे ही ढेर हो जाते हैं कि लॉ की लैंग्वेज कैसे लिखेंगे यार। हमने दे चुके हैं सितंबर 25 वाली एग्ज़ाम, रिज़ल्ट नहीं आया है पता है, लेकिन अच्छे से दिया है वो पता है। कॉन्फिडेंस के साथ दिया था मैंने, तो मज़ा आ गया एक दिन। लॉ में तो मतलब भर भर के कितनी आई थिंक 2 शीट ली थी हाँ, क्योंकि थ्योरी है ना, तो प्रोविज़न ही बड़े बड़े, तो एक एक आंसर मेरा 2 2 पेज में लिखा था। 3 मार्क्स के आंसर को भी मैं 2 2 पेज में भर के आता था। पता नहीं क्या मस्ती चढ़ती थी कि 3 मार्क्स का है तो एक ही पेज में ख़त्म करूँ। नहीं पता नहीं, मैं ये सोचने में दिमाग में आता था कि यार चेक करने वाला कहीं कम मार्क्स ना दे दे, तो कम मार्क्स ना दे दे, इस चक्कर में मैं कम मार्क्स के भी क्वेश्चन को ज़्यादा पेज में भर के आता था ताकि वो उसको देना ही पड़े। मतलब सही भी लिख होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम पेज भर रहे हो तो सिर्फ पेज भरने से काम नहीं आएगा, सही भी होना चाहिए। तो बस इसी के साथ कॉन्फिडेंस से दो यार, ज़िंदगी एग्ज़ाम है तो बॉर्डर नहीं है कि आर्मी के जैसे वहाँ गोली खाने जा रहे हो। यहाँ अपनी पेन और कागज़ से लड़ाई है, असली के एक ह्यूमन से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई एक कागज़ के पेन और उस पर लिखे क्वेश्चन से है। तो इतना भी मत डरो, ठीक है। बिना डरे एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस के साथ दो, एकदम फाड़ के आओगे पेपर। लॉ की एग्ज़ाम देने के बाद मैं तो मुस्कुराते हुए निकला था, क्योंकि मैंने भर भर के लिखा था। अब देखते हैं। राधे राधे, डरना मत, पहले ही बोल रहा हूँ।